नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी का 50 मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाला है। मैं आपको हिंदी का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं, जो प्रत्येक वीडियो में 50-50 ऑब्जेक्टिव होगा। यदि आप क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से आएंगे। मैं पिछले वीडियो में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन मैंने पिछले वीडियो में ही दे दिया है, जिसका 4 वीडियो है। इन चारों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चैलेंज बोर्ड जो कि चैनल का नाम है, और यहाँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट 3 है और हिंदी का है। ठीक है, देखिए क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। यदि आप 2025 में बोर्ड देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है 4। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, हमें उसे टेक आउट करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाईचारा। क्या हो जाएगा? भाईचारा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम सी को क्या करेंगे? टेक आउट कर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विष के दांत के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा भाई? नलिन बिलोचन शर्मा। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो यहाँ पर देखिए, सेन साहब की जो है 5 बेटियां थी। कितना बेटियां थी? 5 बेटियां थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? हमें बताना है कि भारत से हम क्या सीखें का जो लेखक है कौन है। तो यहाँ पर देखिए, आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स मूलर। क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ललित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है नख है। क्या कहा जा रहा है? नख है। नख किसका प्रतीक है? नख है किसका प्रतीक है? तो देखिए, नख जो है ना पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पशुता का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है देवनागरी। क्या है? देवनागरी किसे कहा गया है? तो देखिए, देवनागरी जो है ना काशी को कहा गया है। किसको कहा गया है? काशी को। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बहादुर। क्या कहा जा रहा है? बहादुर। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर कहानी के कहानीकार कौन? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रेमचंद्र। क्या कहा जा रहा है भाई? प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो आपका होने वाला है डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्या होने वाला है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिरजू महाराज। क्या है? बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ठीक है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1938, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है आविन्यो। आविन्यो किस नदी के किनारे है? आविन्यो किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका है रोन नदी। कौन नदी? रोन नदी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए, मछली पाठ का जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है भाई? विनोद कुमार शुक्ल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म डुमरांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमरांव में हुआ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी, क्या कहा जा रहा है? महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है? उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि अहिंसक प्रतिरोध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है यंग इंडिया, क्या कहा जा रहा है? यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया एक प्रकार से पत्रिका है, ठीक है, एक प्रकार का पत्रिका है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुरु नानक, क्या कहा जा रहा है? गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। गुरु नानक जी का जन्म स्थान कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नानकाना साहब, नानकाना साहब ये स्थान का नाम है, ठीक है। किसका नाम है? स्थान का नाम है। तो करेक्ट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है ब्रह्म का निवास स्थान है। ब्रह्म का निवास स्थान है, हमें निवास स्थान बताना किसका? ब्रह्म का, ठीक है। तो ब्रह्म का निवास स्थान हो जाएगा संत हृदय, क्या हो जाएगा भाई? संत हृदय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रस खान के इष्ट थे, रस खान के इष्ट थे। यहाँ पर कौन इष्ट थे रस खान का? तो यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण थे। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रस खान को किसने दीक्षा दी? रस खान को किसने दीक्षा दी? तो यहाँ पर हो जाएगा गोस्वामी ठिठल नाथ है, ठीक है, गोस्वामी ठिठल नाथ। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि घनानंद, घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? ठीक है, घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बादलों को हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बादलों को, ठीक ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रेम घन, क्या कहा जा रहा है? कि प्रेम घन किस युग के कवि थे? ठीक ना, प्रेम घन किस युग के कवि थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? ठीक है, पंत जी की, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामवासिनी, क्या हो जाएगा भाई? ग्रामवासिनी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो यहाँ पर आपका रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अज्ञे के पिता का क्या नाम था? अज्ञे के पिता का क्या नाम था? तो अज्ञे के पिताजी का जो नाम था हीरानंद शास्त्री था। क्या था? हीरानंद शास्त्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? ठीक है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा कुंवर नारायण। क्या हो जाएगा भाई? कुंवर नारायण। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वीरेन डंगवाल, क्या है? वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कहाँ हुआ था, हमें स्थान का नाम बताना है, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट से क्या हो गया है? ईस्वी दिया गया, यानी कि साल दिया गया, ठीक। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है,
यानी कि 1947 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है भाई, वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए वीरेंद्र डंगवाल का जो जन्म था ना, टेहरी गढ़वाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? टेहरी गढ़वाल में। और टेहरी गढ़वाल कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है भाई? उत्तराखंड में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। और इनका जन्म एक्यूरेट जो है ना 5 सितंबर 1947 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया 1947, इसलिए ऑप्शन हम ए सही कर दिए हैं। लेकिन अगर दिन भी दिया हो तो याद रखिएगा 5 सितंबर 1947। इन्होंने उच्च शिक्षा की जो प्राप्ति की थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। कहाँ से किए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक ना, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा भाई? ए 1947 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामिका। क्या हो जाएगा भाई? अनामिका। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा है। कौन है भाई? मगम्मा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नजम्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? नजम्मा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ढहते विश्वास, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है भाई? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी। ठीक है, क्या हो जाएगा? लक्ष्मी, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था? लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था? तो देखिए लक्ष्मी जी का जो घर था ना यहाँ पर घास मिट्टी से बना था। ठीक है, क्या चीज़ से बना था? घास मिट्टी से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मंगू की माँ, ठीक है, मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? ठीक है, मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? देखिए मंगू की माँ की जो कुल संतानें थी 4 थी। कितना थी? 4। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन ए होने वाला है, ईश्वर पेटलीकर। क्या होने वाला है? ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है पप्पाती कौन थी? पप्पाती कौन थी? तो यहाँ पर देखिए पप्पाती जो थी ना वल्ली अम्माल की पुत्री थी। कौन थी भाई? वल्ली अम्माल की पुत्री, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है? तो देखिए धरती कब तक घूमेगी के कहानी का जो कहानीकार है वो कौन है? सावरदैया है। कौन है भाई? सावरदैया। आपको याद रखना है, ये सब मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हो सकता है कि 2025 में क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछ दे। ठीक है, इसलिए आपको जो है इसको याद रख लेना है। ठीक ना, जरूर से जरूर याद रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं हमें बताना है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 8। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है ईमानदारी, क्या है? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इस वाक्य में ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ठीक है, हमें क्या बताना है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इस वाक्य में ईमानदारी जो है कौन सी संज्ञा है? हमें बताना है कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है भाववाचक संज्ञा है। कौन सा? भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमें अपना काम अपने आप यानी स्वयं करना चाहिए। इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है?
तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर निजवाचक होगा। क्या होगा? निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है आदरणीय गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। आदरणीय गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, इस वाक्य में विशेषण पद चुने। हमें क्या करना है? विशेषण पद चुनना है। ठीक है, कि आदरणीय गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसमें से हमें विशेषण पद चुनना है। ठीक है, तो विशेषण पद आपका हो जाएगा आदरणीय। ठीक है ना, और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैंने पूरी किताब पढ़ ली है। मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, इस वाक्य में ली है कैसी क्रिया है? ली है कैसी क्रिया है? तो यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया है। कैसा क्रिया है भाई? सहायक क्रिया है, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है माहेन सो गया। सॉरी, यहाँ पर माहेन नहीं होगा, यहाँ पर होगा मोहन सो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? मोहन सो गया। इस वाक्य का भूतकाल कौन सा वाक्य है? इस वाक्य का भूतकाल कौन सा वाक्य होगा? हमें यहाँ पर बताना है भूतकाल में कौन सा वाक्य होगा, ये बताना है। तो मोहन सो गया। ठीक है, सोएगा नहीं, यहाँ मोहन सो गया। ठीक ना, ये भूतकाल का है वाक्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने छात्रों को साइकिलें दी। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिलें दी, यहाँ कौन सा कारक है? देखिए मुख्यमंत्री ने छात्राओं को साइकिल दी, यहाँ को क्या है? यहाँ को बताना हमको कि को कौन सा कारक है। तो यहाँ पर को जो है ना कर्म कारक है। देखिए कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म में लगता है को। ठीक ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है गीता खेल रही है। क्या हुआ? गीता खेल रही है, कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो देखिए गीता खेल रही है, ये वाक्य जो है सरल वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। ठीक ना, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिमालय का संधि विच्छेद है। आपको ध्यान रखना है कि हिमालय हो गया, फिर यहाँ पर जो है कि जन्माष्टमी हो गया। ठीक है, ये सब जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब का संधि विच्छेद बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है, तो आपको यहाँ से याद कर लेना है। ठीक ना, याद कर लीजिएगा तो निश्चिंत हो जाइएगा और जा करके आप वहाँ से अच्छे नंबर ला सकते हैं माइंड फ्री होकर के। ठीक है, ध्यान रखना बात को। चलिए यहाँ पर हिमालय का संधि विच्छेद बताना है। तो हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा हिम जोर आलय। क्या हो जाएगा भाई? हिम जोर आलय। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जन्माष्टमी, जन्माष्टमी का संधि विच्छेद है। तो जन्माष्टमी का संधि विच्छेद जन्म जोर अष्टमी जाता है। क्या होता है? जन्म जोर अष्टमी। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिखावट। क्या है? दिखावट में कौन सा प्रत्यय है? देखिए यहाँ पर उपसर्ग पूछा था और यहाँ पर पूछा है प्रत्यय। तो आपको बार बार कहते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पढ़ के जाना है। इन दोनों से आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में, तो इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। और समास भी हो सकता है तो आप पढ़ के ही जाइएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे तो हम समास या फिर उपसर्ग प्रत्यय तो हम ऑब्जेक्टिव में दे ही रहे हैं, और आप पूरा उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जो है कि बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर भी आपको अगर इच्छा है कि समास उपसर्ग प्रत्यय अलग से पढ़ लें, ठीक है, तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे? प्रत्यय के बारे में जानेंगे। किस में? लिखावट में। तो लिखावट में कौन सा प्रत्यय होगा हमें ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आवट। क्या हो जाएगा? आवट। ठीक ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है राजा रानी में कौन सा समास है? राजा रानी में कौन सा समास है? तो देखिए राजा रानी हो गया, लाठा लाठी हो गया, दही चिवड़ा हो गया, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। आपको ध्यान रखना है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो तो उसको हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कपटी मित्र। कपटी मित्र
मुहावरे का अर्थ है। देखिए, कपटी मित्र का मतलब होता है आस्तीन का सांप। क्या होता है? आस्तीन का सांप। तो यहाँ पर इसका मुहावरा हो जाएगा आस्तीन का सांप, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोहे के चने चबाना। देखिए कितना खतरनाक काम है, लोहे के चने चबाना। मुहावरे का अर्थ है मतलब कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करना। इस प्रकार से जो आपको मुहावरे हैं याद कर लेना है, ठीक है। ये सभी मुहावरा क्या है? इंपॉर्टेंट मुहावरा है। क्या है? इंपॉर्टेंट मुहावरा है। ये जो है 2 साल 4 साल 5 साल पहले जो है ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। सभी क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीका से आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन हमने देख लिया है, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आने का पूरा संभावना है। इसी तरीका से हम प्रत्येक वीडियो में 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 500 होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने का पूरा चांस होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है। यानी कि 5-5 सेट आपको हम देने वाले हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा अगर आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो इसके लिए आप हमें कमेंट करेंगे तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड कर देंगे। आप कहेंगे तो केवल क्वेश्चन ही अपलोड कर देंगे, या फिर आप कहेंगे कि उस क्वेश्चन का सलूशन अपलोड करने के लिए हम आपको सलूशन भी दे सकते हैं, ठीक। सिर्फ आपको जो है कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।